हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 60 दिन बीत गए किसान आंदोलन के, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। एक तरफ जो किसान है वो लगातार 3 कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस पर कोई सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दी है। हालांकि सरकार ने 12वें दौर की वार्ता के बाद से जो गेंद है वो किसानों के पाले में रख दिया है, क्योंकि 11वें दौर में किसानों के सामने सरकार की ओर से 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया गया था और उसके बाद जब 12वें दौर की वार्ता हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते इससे बेहतर विकल्प। और सरकार की तरफ से एक बार फिर से किसानों से अपील की गई कि वो जो विकल्प दिए गए हैं उस पर विचार करें। इस बीच गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की तैयारियां तेज हो गई हैं। किसानों ने दिल्ली पुलिस को रूट मैप भी मुहैया करा दिया है। अब करीब आधे घंटे बाद दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर जानकारी देगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। 60 दिन हो गए लेकिन बात अब तक नहीं बनी है। 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार किसान डटे हुए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। उसके बाद किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार MSP पर कानूनी गारंटी दे, खरीद के लिए कानूनी गारंटी दे। और सरकार और किसानों के बीच खास करके 3 कृषि कानून वापसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है उस पर सरकार विचार करने को तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार पहले तीनों कृषि कानून वापस ले और उसके बाद नए सिरे से कानून बनाया जाए जिसमें किसान भी हो और सरकार की तरफ से भी उसमें लोग हों। लेकिन सरकार चाहती है कि जो 3 कृषि कानून है, अगर उसमें कोई आपत्तियां हैं, किसी बिंदुओं पर आपत्ति है, तो वो उस पर विचार कर सकती है। कैथल से एक दर्शक तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय क्या है इस आंदोलन को लेकर? तरुण, आवाज मिल रही है? संपर्क टूट गया है। तो लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है। इस ठंड में किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। यही नहीं, गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से ट्रैक्टरों का दिल्ली कूच करने का सिलसिला भी जारी है। बताया जाता है कि पंजाब में कई जगहों पर ट्रैक्टरों में डीजल फ्री डलवाए जा रहे हैं, इसका लंगर भी लगाया गया है और भारी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आज 4:30 बजे यानी कि आधे घंटे बाद जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो किसानों के ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या संदेश देती है, किस तरह से ये रैली होंगे भी या नहीं होंगे, दिल्ली में अनुमति होगी या नहीं होगी। हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक लिखित आश्वासन दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को नहीं मिला है। और इसी को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो करीब 4:30 बजे, अब से करीब आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर अपनी स्थिति साफ करेगी। किसानों का धरना लगातार जारी है। बता दें कि 5 जून को कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेशों के जरिए इस कानून को लाई थी और उसके बाद से एक तरह से विरोध शुरू हो गया था और फिर 20 और 22 सितंबर को संसद के दोनों सदनों से
इन तीनों कृषि कानूनों को पास करा लिया गया और उस पर 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था। और उसके बाद से किसानों का जो आंदोलन है वो और तेज होता चला गया। पहले किसान पंजाब में ट्रैक पर बैठे रहे, हरियाणा में भी कई जगह किसानों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद किसानों ने दिल्ली का रुख किया और 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आकर डट गए। और तब से आज तक लगातार किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एक तरफ करीब 12 दौर की बातचीत हुई और 45 घंटे मंथन के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। एक दर्शक नरेंद्र कुमार झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या राय है आपकी? हेलो जी बोलिए। नमस्कार जी बोलिए। नमस्कार। जी सबसे पहले किसानों की समस्या 2 महीने से, इसके ऊपर एक सीधी बात है, जो गवर्नमेंट ने MSP लागू की उसके ऊपर एक कानून बना दे, सीधी सी। आज भी इतनी हाथ पकड़ रखी है तो कोई न कोई तंत्र तो इनके हाथ में है, या तो किसानों की बात नहीं सुन रहे, जो वोट डालते हैं उनकी बात नहीं सुन रहे, तो कोई न कोई तो वजह होगी। इतनी ठंड है, इतने नहीं तो किसी के बहकावे में आगे कोई बैठ के दिखा दो 2 दिन के घर से बाहर, उनकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी जी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन कानूनों को रद्द कर दे, MSP पर कानून बना दे, या अपने घर चले जाए। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े नरेंद्र जी, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे वो ये कह रहे हैं कि सरकार कानून को वापस लेके MSP पर कानूनी गारंटी दे दे, उसके बाद किसान वापस चले जाएंगे। और किसानों की भी यही मांग है कि किसान चाहते हैं कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले और MSP को लेकर खास करके उन्हें कानूनी रूप से गारंटी दी जाए। लेकिन सरकार इस पर लिखित आश्वासन देने को तो तैयार है, लेकिन कानूनी गारंटी पर अभी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो लगातार 60 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं और इस बीच गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। खास करके पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में कई जगह प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि ये जो परेड है वो शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निकाला जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अब इंतजार है दिल्ली पुलिस का, जो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर स्थिति साफ करेगी। क्या कहती है दिल्ली पुलिस, इसको देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि किसानों की ओर से तो कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया, लेकिन अब तक लिखित सहमति नहीं मिली। एक दर्शक महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ, किसान सरकार को इतना तंग क्यों कर रही है? इसका आंदोलन इनके कानूनों को वापस क्यों नहीं लेती, ताकि हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। जी हाँ जी, बस। तो अगर बात नहीं बनती है तो फिर क्या होगा, कैसे मामला संभलेगा? चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका महेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। साठ दिन बाद भी क्यों नहीं बन रही है बात? कई सवाल हैं। किसान आंदोलन का अंत कब होगा? इसके अलावा आस में किसान कब होगा समाधान? कब और कैसे थमेगा कृषि कानून पर घमासान? कई सवाल हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान कई किसानों की जान भी चली गई। सिंगू बॉर्डर पर आज भी एक किसान की मौत की खबर आई। ऐसे में सवाल यह है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ताकि किसान भी खुशी खुशी अपने घर जा सके और समस्या का समाधान भी हो सके। एक दर्शक देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या राय है आपकी? 60 दिन बाद भी कोई समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है। राय ये है कि आप ये आंदोलन के बारे में सही सही खबर क्यों नहीं दिखाते? क्या कह रहे हैं सर? हरियाणा न्यूज किसानों की आवाज है और आंदोलन की खबर सबसे ज्यादा दिखा रहा है। अगर आप हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं तो कम से कम ये जान लीजिए
कि सबसे ज्यादा किसानों की आवाज हरियाणा न्यूज ही उठाता है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और 60 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इस बीच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार बॉर्डरों की ओर आ रहे हैं और उनकी संख्या में भी इजाफा हो रही है। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है फिर भी हौसले कम नहीं हो रहे हैं किसानों के। वो लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि समाधान कैसे होगा, क्योंकि 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव सरकार ने दिया है और गेंद किसानों के पाले में डाल दिया है। क्योंकि साफ कृषि मंत्री ने कहा था 12वें दौर की बातचीत के बाद कि इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता और अगर इस पर विचार करने के लिए किसान कहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। हरीश कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के हाथों बिक चुके हैं, इसलिए वो कानून वापस नहीं ले रहे बीजेपी सरकार। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो दर्शक भी फोन कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार को कानून वापस लेना चाहिए और किसान भी जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी भी यही मांग है। ऐसे में सवाल है कि समाधान कब और कैसे निकलेगा, क्योंकि 60 दिन एक लंबा अरसा होता है और इस लंबे दौर में अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 12 दौर की वार्ता हुई, 45 घंटे मंथन हुआ, लेकिन समाधान वही ढाक के 3 पात। अभी तक कुछ भी निकल कर जो एक सामने आना चाहिए था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, वो कहीं से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वार्ता जरूर हो रही थी और अब तो वार्ता की एक तरह से डोर भी टूटती हुई दिखाई दे रही है। एक दर्शक बलबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी सर, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार, बोलिए। देखिए, ये कानून किसानों के लिए आया था जिसमें बिना वोटिंग के इन्होंने पास कर दिया, लेकिन किसानों से जब नहीं पूछा गया। लेकिन जब इस पे किसान ही राजी नहीं है तो ये क्यों थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर? जी, क्यों थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर? तो अब बात नहीं अगर बन पाएगी बलबीर सिंह जी, 60 दिन हो गया तो कैसे समाधान होगा? किसान लगातार जान गंवा रहे हैं इस आंदोलन के दौरान। अपने देश के सांसद से पूछना चाहूँ कि वो 60 दिन किसी तरह किसी बात को मनवाने के लिए बैठ सकते हैं क्या? अगर किसान की मजबूरी है, उन्हें पता है भी इस कानून के बाद यहाँ क्या होगा हमारे देश में और ठेकेदारों को राज हो जाएगा, तो ये बैठे हैं अपने अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए। आप क्या चाहते हैं? सर, हम तो ये तीनों कानून रद्द ही चाहते हैं। ठीक है बलबीर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक भी फोन कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, जितने भी प्रदेश के करीब करीब जो दर्शक फोन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून सरकार वापस ले, क्योंकि इतनी ठंड में अगर ये कृषि कानून किसानों के हित में होती तो ये किसान इतनी ठंड में वो नहीं बैठते दिल्ली के बॉर्डरों पर। मुन्ना राम करनाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना राम, आपकी क्या राय है? आपको कैसे हल निकलेगा? ये तो सरकार ने निकालना, आपके हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं। ये तो हमारी राय है जी, सरकार का मान लेना चाहिए, जिसके वास्ते बने वो जवाब दे रही है। क्यों नहीं मानता? ये इन्होंने क्या बेनिफिट है इस चीज का? सरकार को क्या बेनिफिट है जो ये कानून नहीं मानती? ये तो साफ लगाओ ना। हाँ, पहले आप अपनी टीवी सेट की आवाज कम कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना इको कर रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन आज 60वें दिन में प्रवेश कर गया, क्योंकि 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और धरना दे रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर वो डटे हुए हैं। एक तरफ किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी बात माने,
दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि जो किसान कृषि कानून की वापसी को छोड़कर अगर उनको किसी बिंदु पर कानून के किसी पॉइंट पर आपत्ति है तो वो उस पर अपनी बात रखें और सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। उधर गणतंत्र दिवस को लेकर भी किसानों ने तैयारियां तेज कर दी है। ट्रैक्टर परेड को लेकर खास करके तैयारी तेज है। इसको लेकर किसानों ने ट्रैक्टर पर ही झांकी भी बनाई है और बताया जा रहा है कि जो किसान हैं वो तिरंगा लेकर और फिर तिरंगा के साथ वो ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं। और इसको लेकर 4:30 बजे यानी अब से करीब 15 मिनट बाद दिल्ली पुलिस पीसी करेगी इस मसले को लेकर और उसका इंतजार है किसानों को भी, देश को भी, कि क्या दिल्ली पुलिस परमिशन देती है। अगर देती है परमिशन तो रूट क्या होगा, क्योंकि किसानों ने दिल्ली पुलिस को रूट मैप जो है वो मुहैया करा दिया है। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से परमिशन देती है, किन किन जगहों से गुजरने की इजाजत देती है। इस बीच जो आंकड़ा है वो ये बताया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच चुके हैं और अभी भी ट्रैक्टरों का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं कि 60 दिन बाद भी आखिर किसान आंदोलन का समाधान क्यों नहीं निकल रहा और कैसे इसका हल निकलेगा। इस बीच गणतंत्र दिवस को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है किसानों ने। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर परेड करने की अनुमति मिले और किसानों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक कोई लिखित आश्वासन किसानों को नहीं दिया गया है। और इस बीच खबर यह है कि थोड़ी देर बाद अब जो दिल्ली पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इन स्थितियों पर अपनी स्थिति साफ करेगी। गोविंदर सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंदर सिंह, आपकी राय क्या है और क्या कहना चाहेंगे? 60 दिन बाद भी समाधान की आस नहीं दिख रही। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जी। उन्होंने कम से कम किसानों के इस मुद्दे को लगातार इसकी कवरेज करके अपनी पत्रकारिता और अपने चैनल का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे ये आंदोलन आगे की तरफ बढ़ रहा है सरकार पीछे जा रही है। सरकार को इस बात की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये किसान है, ना कि ये कोई कॉरपोरेट या बड़े बड़े कोई घरानों के बिजनेसमैन हैं। ये बेचारे अपनी छोटी मोटी खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं और इसके लिए भी इनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार को वैसे तो इनकी बातें मान ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये कानून इन्हीं के लिए बनाया जा रहा है और इन्हीं को ये कानून अपने खिलाफ नजर आ रहा है। कम से कम सरकार को किसान संगठनों के साथ बातचीत करके एक बार तो ये बोलना चाहिए कि आप ही बताओ कि ये कानून हम कैसे बनाएं और किस तरह से इसको लागू किया जाए। ठीक है, मगर सरकार है कि अपने हठ धर्म को नहीं छोड़ रही है और वो बंगाल के इलेक्शन, इधर के इलेक्शन में जाने के लिए उनके पास समय है, मगर उनके पास किसानों के पास आने के लिए समय नहीं है। ये किसान है, कोई डाकू नहीं है, कोई माओवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। ये सब जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी में जरा सा भी फ्रैक्चर आ जाए वो हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह से अगर किसान कहीं टेढ़े हो गए तो वो देश कहाँ जाके ठहरेगा, ये शायद सरकार को होश नहीं है अब तक। आपको क्या लगता है कि सरकार की वजह से बात नहीं बन रही है? ये जहाँ तक हम लोग भी देख रहे हैं, एक्चुअली क्या है, हम अम्बाला के हाईवे पे देख रहे थे कल। उन्होंने एक एवरेज निकाली है मैंने, 15 मिनट के अंदर कम से कम 300 ट्रैक्टर क्रॉस हुआ है। सरकार ही इस बात को लेके अड़ी हुई है। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए
अगर वो बड़ा दिल दिखाते हैं तो किसान शायद उनके समर्थन में ही सारे आ जाएंगे। जो अभी विरोध कर रहे हैं, अगर वो इन तीनों कानूनों को निरस्त करती है तो शायद किसान ही उनके सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। ये बात शायद उनको मालूम नहीं लग रही है। इसका समर्थन निकालने के लिए मेरे हिसाब से तो लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही आकर ऐलान करें, जैसे उन्होंने नोटबंदी का और लॉकडाउन का और कोविड की वैक्सीन का बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं हिंदुस्तानी होने के नाते कि शायद वो एक दिन 8 बजे आकर खुद से ये बोलेंगे कि ये तीनों कानून हम निरस्त करते हैं। चलिए, आपने अपनी राय दी, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले ताकि जो किसान हैं वो घर जा सकें, और किसानों की भी यही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, तभी उनकी घर वापसी होगी। और यही वजह है कि अभी तक पेच फंसा हुआ है। करीब 12 दौर की बातचीत हुई लेकिन नतीजा सिफर रहा। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 12वें दौर में कोई बात निकल कर जरूर या समाधान जरूर कोई निकल कर सामने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पृथ्वीराज एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे पृथ्वीराज? खालिद भाई, जय हरियाणा न्यूज, जो सबसे ज्यादा किसानों की आवाज उठाने वाला ये चैनल हमारा। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये देखिए जी, आप इन्होंने ये कहते हैं कि सरकार ने एक कदम बढ़ाया। सरकार ने कि 1.5 साल का हम आपको टाइम देते हैं, लेकिन सरकार ने सर ये नहीं कहा कि 1.5 साल के बाद हम ये कानून रद्द कर देंगे जी। उन्होंने ये कहा 1.5 साल तक हम आप स्टे ले लीजिए, रोक देंगे, लेकिन 1.5 साल बाद फिर ये चालू हो जाएगा। तो फिर क्या किसान दोबारा अपना घर छोड़ के फिर वहां दिल्ली बॉर्डर पे जाकर बैठेगा? अड़ियल रवैया किसानों ने नहीं सर, अड़ियल रवैया सरकार ने अपना रखा है। आज जो हरियाणा के अंदर इनके कृषि मंत्री बनकर बैठे हैं, आपको याद हो 2000 के अंदर 2014-13 की बात है, जब ये नंगे होकर सड़कों पे घूमा करते थे। आज इनको कृषि मंत्री बना दिया गया हरियाणा के अंदर। मैं उनको पूछता हूँ, आज उनकी वो कृषि नेता कहाँ बढ़ गए जो आज किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही? और फिर इनके ऊपर इतने मतलब घिनौने इल्जाम लगाए जाने। खालिद भाई, इनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खाल पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ ऐसी सोच सरकार की, देखो ये राज हट है। अगर इन्होंने ये हट कर लिया, इतिहास गवाह है जब जब कोई राजा हटी हुआ है उसकी प्रजा सड़कों पर उतरी है, और जब जब उसकी प्रजा सड़कों पर उतरी है तो उसका तख्ता पलट हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे मानो किसानों का ये भला करने की सोच रहे, किसान नहीं चाहते कि हमारा भला हो, तो आप ये जो आपने 3 ये कृषि कानून बनाए हैं कोविड की आड़ लेकर, जब सारी दुनिया अपने घरों के अंदर थी, आपने ये कानून, आपको क्या जल्दबाजी थी? आपने कॉरपोरेटरों को खुश करने के लिए किसानों के सड़क के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। आज 70 से ज्यादा किसान एक्सपायर हमारे किसान भाइयों ने शहीद दिए। अब देखिए पृथ्वीराज जी, एक बात और प्लीज, एक बात और सिर्फ, अब देखिए ना यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर जो हमारे भगत सिंह के शहीद भगत सिंह जी की सेना तो खड़ी है, और सुभाष चंद्र बोस की सेना के पास हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लिए गए। ये क्या साबित करना चाहते हैं? उनकी देशभक्ति कम थी शहीद भगत सिंह जी की, और सुभाष चंद्र बोस जी की हमारे देशभक्त शहीद है वो भी उनकी ज्यादा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों फूट डालते हैं? ठीक है पृथ्वीराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उनकी जिस तरह किसान ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लें, वैसे ही दर्शक भी यही बात कह रहे हैं। मैक्सिमम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका यही कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। फिलहाल